कक्षा सात रुचिरा भाग 2 प्रथम पाठ है। तो इसका पहला श्लोक देखिए। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम शुभाषितां मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां पृथ्वी, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्नों वाली, जलम अनम जल अन, शुभाषितां सुंदर वचन। पृथ्वी जो है तीन रत्नों वाली है, जल अन और सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेशु, मूर्खों के द्वारा पत्थर, पाषाण होते हैं पत्थर, खंडेशु टुकड़े, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी गई है। इसका नीचे प्रसंग दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग में संकलित सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ है इसका। इस श्लोक में पृथ्वी पर विद्यमान वास्तविक रत्नों के बारे में बताया गया है। फिर इसका शरणार्थ दिया गया है। पानी, अन्न, सुभाषित, ये तीन ही रत्न पृथ्वी पर हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। भावार्थ दिया गया है। कहने का भाव यह है कि पृथ्वी पर वास्तव में जल, अन्न व कवियों के सुंदर वचन ही रत्न माने जाते हैं, क्योंकि इनके बिना मानव जीवन नहीं चल सकता। अन्य आभूषण तो पत्थर के टुकड़े ही हैं। जो लोग उन्हें रत्नों की संज्ञा देते हैं वे तो अल्पज्ञ ही हैं। श्लोक है नंबर 2। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। धार्यते धारण करना। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य जो है तपता है। सत्येन वायु, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम्, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, स्थित है। प्रसंग जो कि पहले दिया गया था उसी तरह है। संदर्भ इस श्लोक में सत्य के महत्व को बतलाया गया है। शरणार्थ दिया गया है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, पवन भी सत्य के द्वारा बहती है और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। आगे इसका भावार्थ दिया गया। कहने का भाव यह है कि सत्य के बल के कारण ही यह संसार टिका हुआ है, इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए। श्लोक नंबर 3 है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय न विस्मयो न ही कर्तव्यो वसुंधरा पृथ्वी। दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय और विनम्रता, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है बहुत रत्नों वाली है। प्रसंग पहले की भांति ही है। आगे संदर्भ दिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें धरती पर विद्यमान किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। शरणार्थ दिया गया है। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान होना नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। भावार्थ दिया गया है। कहने का भाव यह है कि हमें अपने किसी गुण या योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक रत्न विद्यमान है। आगे है शरणार्थ। 4 शरणार्थ दिया गया है। सधीर सह आसित सधी कुर्वीत संगीतम सधीर विवादम मैत्रीम चन्नय सधी किंचिदाचरेत। प्रसंग पहले की भांति ही है। तो इसमें बताया गया कि मनुष्य को सह आसित, सधी होते हैं सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत संगतिम, सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए। सधीर विवादम मैत्रीम, विवाद झगड़ा, मैत्री होता मित्रता, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही मित्रता और सज्जन व्यक्तियों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए। न असद्धि, असज्जन व्यक्तियों के साथ किंचिदाचरित, आचरित होता है व्यवहार, किसी प्रकार का भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रसंग पहले की भांति है। संदर्भ इस श्लोक में सज्जनों के बारे में बताया गया है। शरणार्थ है। मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। भावार्थ है। कहने का भाव यह है कि आदर्श व्यक्ति अपने लिए हमारा सज्जनों के साथ उठना बैठना व व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके विपरीत दुर्जनों के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें
उनसे किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 5 है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। प्रसंग पहले की बात दिया गया है। संदर्भ है इस पद्यांश में मनुष्य को व्यवहार में संकोच का त्याग करने का परामर्श दिया गया है। सरलार्थ इसमें दिया गया है धन धान्य प्रयोगेषु धन और अनाज को खर्च करने में, विद्याया संग्रहेषु विद्या की कमाई करने में, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, कमाई करना, आहारे व्यवहारे भोजन और आपसी व्यवहार में, त्यक्त लज्जय संकोच को त्याग करने वाला यानी कि लज्जा को त्याग करने वाला, सुखी भवेत् मनुष्य सुखी होता है। तो सरलार्थ दिया गया है धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला मनुष्य सुखी होता है। भावार्थ दिया गया है। कहने का भाव यह है कि हमें सुखी रहने के लिए संपत्ति के लेन देन में, ज्ञानार्जन करने में तथा अन्य सामाजिक कार्यों में संकोच अथवा भय का त्याग कर देना चाहिए। फिर है श्लोक नंबर 6 है समावशीकृति लोके समया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। समावशीकृति लोके तो संसार में समा दूसरों को वश में कर लेती है। लोके होता है संसार, वशी वश में, समा असमा जो होती है। समया किम न साध्यते ऐसा कौन सा कार्य है जो समा से नहीं हो सकता। क्षमा किम न साध्यते जो सिद्ध नहीं हो सकता। शांति खड्ग करे, करे होता है हाथ, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। कि मीन्स क्या यह उसका करिष्यति कर सकता है। तो इसका प्रसंग पहले की भांति है। फिर संदर्भ दिया गया है इस श्लोक में क्षमा के महत्व को बतलाया गया है। सरलार्थ है इसका संसार में दूसरों को वश में, संसार में जो क्षमा होती है वह दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। भावार्थ दिया गया है। कहने का भाव यह है कि समाशील व्यक्ति अपने शांत स्वभाव के कारण दूसरों को अपना बना लेता है। दुर्जन व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे शब्दार्थ दिए गए हैं। पृथ्वीयाम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा रतन का नाम, विधीयते किया जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहती है, वायुष पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, और तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नय नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा जो पृथ्वी।